नमस्कार बंधुओं, सुजय खंडेलवाल। मैं आपके सामने फिर से आया हूँ इस साई चैनल पर मिरेकल्स ऑफ साई, जो कि हम डिवोटीज रोज देखते हैं, रोज महसूस करते हैं। और काफी कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो कि कई लोगों की लाइफ चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही मिरेकल्स के साथ में आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ। और गेस कीजिए मैं कहाँ से आए। आज की जो हमारी डिवोटी हैं वो है प्रियंका, और आप गेस नहीं कर सकते वो कहाँ से हैं। वो हैं बाबा के की भूमि से, और वो है शिरडी। और प्रियंका हमारे साथ है शिरडी से लाइव। अभी प्रियंका वहां पर है और हम जूम पर इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हाय प्रियंका, वेलकम। साई राम। साईराम भैया। साई राम। साईराम। मैं प्रियंका को कुछ 8-10 साल से जानता हूँ। जब से मैं शिरडी में इसकी फर्स्ट मुलाकात हुई तब से मैं इसे जानता हूँ। ये बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में इसने मुझे बताया और ये महसूस करती है। तो आज हमारे सामने प्रियंका है, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव प्रियंका देयर विद अस। तो मैं प्रियंका से पूछना चाहूंगा, प्रियंका हमें बताओ, हम दर्शकों को बताओ कि आप साईं को कब से जानती हो। मैं तो सबको सबसे पहले साईराम बोलना चाहूंगी। एक्चुअली मैं बचपन से ही शिरडी में हूँ। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, तब से ही मैं शिरडी में हूँ और मैं तब से ही बाबा को जानती हूँ। तो मेरा तो पूरा बचपन शिरडी में गया है। अच्छा, तो आप बॉर्न कहीं और हुई थी एंड फिर शिरडी में हाँ आई थी। जी। हाँ अच्छा। जी, बॉर्न कहीं और हुए थे और फिर शिरडी शिफ्ट हो गए थे। ओके, तो शिरडी आने के बाद में फिर आपको साईं के बारे में मालूम पड़ा होगा। एंड आप उनके साथ में कब कनेक्ट हुई और कैसे कनेक्ट हुई। एक्चुअली बचपन से ही साईं बाबा से कनेक्टेड है हम लोग, क्योंकि हम शिरडी इसी वजह से आए थे ताकि हम अपना मतलब यूजुअली बोलते हैं ना कि पेट भर सकते। तो यही हमारा जैसे जीने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है, तो साईं बाबा एक सहारा थे, ऐसे सबसे सुना था। तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग शिरडी शिफ्ट हो जाते हैं। तो देन वी शिफ्टेड शिरडी। आई थिंक आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी जब हम शिरडी शिफ्ट हुए थे। एंड तब से ही फिर मैं बाबा को जानती हूँ। बाबा से आपको कनेक्शन कब फील हुआ कि बाबा आपके पास हैं, आपके साथ हैं। आप जरूर आई होंगी वहां पर, बट उनसे कनेक्शन आपको कब फील हुआ। अम्म, ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है मेरे लिए, बिकॉज व्हेन चलिए। वी शिरडी, हम लोग आई थिंक 1999 या 1998 में शिरडी आए होंगे। और फिर जब यहाँ पे आए थे तो जैसे हमारा एजुकेशन एंड ऑल, हम 4 भाई बहन हैं, मम्मी पापा। और फिर मम्मा साईं बाबा के लिए प्रसाद बनाती थी। मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट घर को देने के लिए मम्मा फिर साईं बाबा के लिए प्रसाद बना के वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। एंड मम्मा ने वही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर करके हम लोगों को बड़ा किया। आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड और मम्मी पापा की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो हम बहुत छोटे थे। 11th स्टैंडर्ड इज नॉट अ बिग वन, मतलब ऐसे कुछ है नहीं कि 11वीं में तो बच्चा बड़ा है। हम छोटे थे बहुत, ऑब्वियसली। बाबा पे सच में बहुत गुस्सा आया था, बिकॉज जितना मेरी मम्मा बाबा के लिए करती थी शायद ही कोई करता होगा। यू वोंट बिलीव, मम्मा सुबह उठ के सुबह की आरती, दोपहर की आरती, शाम की आरती, और रात की थोड़ी सी लेट होती थी तो रात की आरती नहीं करती थी, बट पूरा दिन मम्मी द्वारका में रहती थी, पूरी द्वारका माई साफ करती थी। जैसे रिस्ट्रिक्शंस अभी है मंदिर में जाने के लिए, वैसे पहले नहीं होते थे जब हम छोटे थे। तब द्वारका माई में कोई भी आके कोई भी साफ सफाई करके कोई भी पूरा दिन वहां पे बिता सकता था आराम से। ये गेट एंड ऑल सब अभी आया है, पहले कुछ नहीं था। तो मेरी मम्मा ने जितनी बाबा की सेवा की है शायद ही किसी ने की होगी। एंड शी वाज लाइक कंटिन्यूअसली स्माइलिंग, वट एवर हार्ड वर्क शी यूज टू डू। मतलब उसकी लाइफ में इतना सब कुछ उसने झेला, बट उसने कभी अपने चेहरे पे शिकंज नहीं आने दी। तो
जब ऐसे हुआ 2009 में, माय बोथ पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर, एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई। तो मुझे ऐसे लगा कि ये बाबा वाबा नहीं होते, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मेरा विश्वास उठ गया था, मैंने मन में ऐसे तय कर लिया था कि मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगी। बच्ची थी तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं होते होंगे बाबा बाबा, क्योंकि अगर होते तो ऐसे नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि हम चारों भाई बहन बहुत छोटे थे। एंड व्हाट इज फैमिली, मतलब व्हाट आर रिलेटिव्स, ये कब पता चलता है, जब ऐसा कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है। तो ये क्या कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम था जब मम्मी पापा चले गए एंड हम चारों अकेले हो गए। आई एम रियली सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सोचा, मतलब अभी क्या करना चाहिए। वैसे तो अभी तो मुझे इतना याद भी नहीं है कि हमने तब क्या सोचा होगा, क्या किया होगा, बट हम चारों भाई बहन साथ में रहने लगे शिरडी में। आफ्टर मम्मी पापा की डेथ, जो रिचुअल्स होते हैं वो हमने गांव में किए एंड देन वी केम बैक टू शिरडी अगेन। तब हमारी नानी, जो मम्मा की मम्मा है, उन्होंने डिसीजन लिया कि वो हमारे साथ रहेंगी। तो हम 5 लोग तब से शिरडी में साथ में रहते हैं। एंड सोचा नहीं था, कभी पैसे कमाया नहीं था, मतलब बचपन से ऐसे कभी सोचा नहीं था कि अभी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे पैसे कमाएंगे, ये कुछ नहीं पता था, नथिंग, कुछ नहीं पता था। तो फिर जो मम्मा काम करती थी प्रसाद बनाने का, एवरीबडी सेड, माइट बी सेड, या उन्होंने बोला या नहीं, आई डोंट नो, उन्होंने बोला होगा कि यही करना चाहिए, बट मुझे याद है कि हमने वो शुरू किया प्रसाद बनाने का काम ही, क्योंकि मतलब पेट तो भरना था ना कुछ करके पेट तो भरना था, पढ़ाई करनी थी। और मम्मा का एक ही ड्रीम था कि मैं अपने चारों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे जिन मुश्किलों का सामना मैंने किया है, वो मैं अपने बच्चों को नहीं झेलने दूंगी। तो वो एक दिमाग में था कि नहीं, मम्मा का ये सपना तो एटलीस्ट पूरा करना है कि हमने पढ़ाई करनी है आगे, एंड देन कुछ साबित करना है। तो तब हमने प्रसाद बनाने का काम शुरू किया। तो होता है यूजुअली, मम्मा का एक कांटेक्ट नंबर था जो अभी मैं यूज करती हूँ, मम्मा का पापा का। तो पहले वो कांटेक्ट नंबर बहुत सारे लोगों के पास था। मतलब क्या कहते हैं, सबको ऑलरेडी जो भी शिरडी आता था उस कांटेक्ट नंबर पे फोन करके बोलता था कि प्रसाद बनाना है, तो ऐसे ऑर्डर्स आते थे, लाइक दैट। तो हमने ये फोन पे ऑटोमेटिकली फोन्स आने लग गए, प्रसाद बनाना है। एंड यू वोंट बिलीव, जो मैंने पहले हलवा बनाया था, जो प्रसाद बोल रही हूँ मैं, वो प्रसाद ऐसे पाव केजी 1 kg नहीं होता। इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रसाद, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है बनने के लिए। सुजय भैया इज वन ऑफ देम, लाइक सुजय भैया, प्रीता भाभी एंड ऑल एवरीवन। तो वो मम्मा को बहुत अच्छे से जानते थे। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं जिनको प्रसाद बांटना भी होता था या नहीं, बट जस्ट बिकॉज बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करनी है, ये माइंड में रख के वो XYZ अमाउंट देते थे। एंड दे यूज्ड टू से कि इसका प्रसाद बांटना है, हम लोग आ रहे हैं, आप बना के बांट दो। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब मैंने अपना मम्मी पापा के जाने के बाद जो मैंने पहला हलवा बनाया, इट वॉज नॉट हलवा। वो ऐसे पूरा लिक्विड फॉर्म में था। एंड आई क्राइड सो मच कि मतलब क्यों इतनी तकलीफ हमें मिली है। मतलब जब मम्मी प्रसाद बनाती थी तब देखते ही नहीं थे उसकी तरफ, मम्मा की तरफ, क्योंकि मम्मा इज मम्मा, लाइक वो अपना काम कर रही है, मुझे क्या करना है वहां पे देख के, मैं क्यों रेसिपी जाके पूछूं मम्मा को कि क्या है इन ऑल, ऐसे सोचते थे। एंड उसके बाद फिर वो हलवा बनाया, मैं बहुत रोई कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना, अब क्या करेंगे। फिर जैसे तैसे उसके बाद ऑटोमेटिकली बेस्ट हलवा बनाने की रेसिपी मिल गई। बेस्ट खिचड़ी बनाने की रेसिपी मिल गई। मैं एट ए टाइम, मैं मेरी फैमिली में सारे लोग जो भी है एट ए टाइम 100 kg की खिचड़ी बना सकते हैं, 100 kg का हलवा बना सकते हैं। वेट, ओवरऑल वेट बता रही हूँ मैं। तो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, एक 12 मतलब एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? ये आई बिकॉज ऑफ बाबा, राइट। ये कब पता चला?
बहुत साल मेहनत करने के बाद कि नहीं वो है। क्यों है? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, है ना? तो बस यही है। थैंक यू प्रियंका। सो प्रियंका ने जैसे बताया कि उसके मदर फादर की अचानक से देहांत हो गई, वो शिरडी में थे एंड शी वाज अ वेरी स्टॉन्च डिवोटी ऑफ साईं। तो ये मृत्यु और जन्म तो सब लिखा कर आए हैं ऊपर से, और एक ना एक दिन तो सबको जाना है। और उनका शायद एक दिन निश्चित था और उसी दिन उन्हें जाना था, और किस प्रकार जाना था वो भी निश्चित था, और वो चले गए। एंड प्रियंका का बाबा के ऊपर से विश्वास उठ गया, क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि हम कुछ भी इस प्रकार का अगर घटित हो तो हमारा ईश्वर से ही विश्वास उठ जाता है। एंड फिर उसे वापस आने में कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है। सो प्रियंका ने हलवा बनाया, खिचड़ी बनाई, एंड वो लिक्विड वाले हलवे को सॉलिड कर पाए, और वो बाबा की कृपा। एंड आज उसी के पास में एक बहुत बढ़िया घर है, एक उसकी खुद की व्हीकल है, वो अच्छी जगह काम करती है, वो एक अपना पार्ट टाइम कुछ काम भी करती है, एंड शी इज इन्वॉल्व फुल टाइम आल्सो विद all her family members, both the sisters and brother. They are all doing really very great, and that is all, that is because of the blessings of साईं। तो प्रियंका मुझे ये बता कि तेरा साईं पे फिर भरोसा किस दिन और कैसे आया? ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम लोग प्रसाद बनाते गए, क्या कहते हैं, पढ़ते गए, मतलब चारों भाई बहन। नोबडी विल से कि विदाउट मम्मा पापा, दो भाई बहनों, मतलब मेरे भाई ने बड़े वाले एमबीए किया है, मैंने खुद ने एमबीए किया है। माय यंगर सिस्टर इज लाइक शी हैज कंप्लीटेड हर बीएससी नर्सिंग, शी इज वर्किंग एज अ लाइक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नाउ, गवर्नमेंट जॉब है। एंड यंगर ब्रदर, ही इज वर्किंग इन सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि अभी वैक्सीनेशन बना रहा है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ साईं बाबा, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। शायद और वो हलवा नहीं बनता, और शायद वो खिचड़ी नहीं बनती, और शायद वेरी ट्रू। शायद वो एमबीए नहीं होते, बीएससी एमएससी नहीं होती, और शायद यहाँ पर नहीं पहुंचते। हाँ, कंटिन्यू प्रियंका। तो ऐसे ही हम लोग रेंट पे रहते थे, और जहाँ पे रेंट पे रहते थे, हर महीने का रेंट जैसे देना पड़ता है। तो मैं कुछ सालों के बाद मैं अपना जॉब भी कर रही थी, अपना मास्टर्स भी कर रही थी, एंड मैं प्रसाद भी बना रही थी। ये तीनों काम हम साथ में कर रही थी। एंड देन सडनली मेरी दिमाग से डेट जो है, रेंट वाली डेट, वो निकल गई कि कल रेंट देना है। यूजुअली होता है, कभी कभी भूल जाता है इंसान, तो मैं वो भूल गई। एंड जो XYZ ओनर थे वो आए, एंड देन दे आस्क्ड मी कि प्रियंका रेंट का क्या हुआ। एंड सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार हाँ, मुझे रेंट तो देना था। एंड द पर्सन वाज लाइक काइंड ऑफ, मैं बताना नहीं चाहती, बट वो थोड़ा सा ऐसे था ना, मनी माइंडेड होते हैं कि नहीं, मेरा रेंट मुझे अभी के अभी चाहिए, ऐसे वाले। और एक पर्टिकुलर डेट पे उनको चाहिए ही होता था, लाइक दैट। तो एंड उस दिन बैंक भी बंद था, और मैं बैंक बंद ही था। मैंने इंक्वायरी भी करी, तो मैं अब कैसे पैसे दूं, मैं किसको मांगू? एंड 4,000 वाज लाइक बिग अमाउंट ना, तो कोई देगा भी नहीं, और मैं मांगना भी नहीं चाहती थी ऑनेस्टली। तो मैंने उनको बोला कि मैं कल दे दूंगी। एंड देन उनका ऐसे लाइक टॉन्टिंग एंड ऑल होता है ना कि अच्छा ठीक है, ये वो। तो मेरे को बहुत अजीब लगा कि यार, मतलब आज मेरे पास पैसे होते अभी के अभी तो मैं दे देती ऐसे। कभी कभी गुस्सा आता है ना कि ऐसे ये मुंह पे मार देती, बट बाबा की कृपा से बाबा ने इतना अग्रेसिव नहीं बनाया है। उन्होंने पेशेंस दिए हैं। शिरडी में अगर रहते तो वी हैव फेथ, वी हैव पेशेंस, एंड आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। तो मैं थोड़ा सा
रोई होंगी शायद कि यार नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे याद रहना चाहिए था कि मुझे इनका रेंट देना है। एंड देन सडनली कि एक अंकल जी है जो आपकी तरह है, जो डिवोटी है बाबा के, एंड वो मम्मी को जानते थे, इन द सेंस वो प्रसाद बनाते थे मम्मा से। तो वो शिरडी आए एंड शायद उन्होंने पूछा होगा कि ललिता के बच्चे कहाँ पे रहते हैं, मम्मा का नाम ललिता था। तो लोग बोलते थे यूजुअली कि वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं और शिफ्ट हो गए, ताकि उनको प्रसाद के ऑर्डर मिल जाए। सबका अपना अपना होता है ना। तो उनको किसी ने बोल दिया कि बच्चे शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने शायद विश्वास नहीं रखा। और आपको मेरा घर द्वारका माई के बहुत पास था, मतलब मैं 1 मिनट में द्वारका माई पहुंच सकती थी, इतनी दूरी थी बस। तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो अंकल जो है मिस्टर आशीष आशीष अंकल बुलाती हूँ मैं उनको, वो कभी घर पे नहीं आते। मतलब बाद में आने लगे थे, बट स्टार्टिंग में जब मम्मी पापा की डेथ हुई तब तक तो वो घर पे नहीं आए थे। तो वो शायद किसी को पूछते पूछते घर पे आ गए, एंड यू वोंट बिलीव उन्होंने वही 4,000 रुपए मेरे हाथ में दिए। मैंने देखे भी नहीं कितने हैं। ही गेव मी दैट अमाउंट, ही सेड बच्चों ये रख लो, आपकी पढ़ाई के लिए काम आएंगे। एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि एक तो पहली बात, जो इंसान कभी घर तक नहीं आते वो घर तक आ गए, एंड एग्जैक्टली वही अमाउंट जो मुझे रेंट के लिए देनी है उन्होंने वो मुझे दी। तो ये तो मिराकल्स, आई डोंट बिलीव कि मिराकल्स होते हैं, बट अगर ये चीज मेरी लाइफ में हुई है तो आई बिलीव कि हाँ बाबा है, और उन्हीं की वजह से वो अमाउंट मेरे पास तभी आई जब मुझे जरूरत थी, एंड मैं तुरंत उनको देने के लिए चली गई कि ये लो आपके पैसे। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। तो आपके माध्यम से मुझे शायद उनको थैंक यू बोलने का भी मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, जिन्होंने ललिता पे विश्वास किया, जिन्होंने प्रियंका पे विश्वास किया, एंड प्रियंका के भाई बहनों पे विश्वास किया। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू प्रियंका। सो आई मीन प्रियंका जैसे बोल रही है, मुझे यहाँ पर उसकी बातें सुनकर गूजबम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स जो है वो हर किसी को नहीं मिलती। जो प्रियंका को जिस हिसाब से शिरडी में रहकर बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वहाँ के इतने डिवोटीज आकर बाबा से मिलते हैं और प्रियंका से भी मिलते हैं और फैमिली से मिलके जाते हैं। तो सच ब्लेसिंग्स आर देयर ऑफ बाबा। एंड हाँ, बाबा तो शिरडी में 103 वर्ष पहले तक थे। शायद प्रियंका जब शिरडी आई थी तो उस टाइम कुछ 80 75 80 वर्ष पहले तक भी वहां पर होंगे। उनकी मदर जिन्होंने की 3 वक्त साईं की आरती करी वहां पर, वो कितनी खुश नसीब होंगी, वो कितनी ब्लेस्ड फील करती होंगी वहां पर। और शिरडी में उन्होंने अपना दम तोड़ा। जो उनकी मतलब वो तो डायरेक्टली शायद बाबा से ही मिली होंगी, बाबा ने ही उन्हें बुलाया होगा और तभी वो वहां पहुंची। इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है आज प्रियंका के साथ में कनेक्ट करके। ऐसा फील कर रहा हूँ मैं एज इफ मैं अभी शिरडी में ही हूँ, उसके घर के इर्द गिर्द हूँ। और मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब प्रियंका हलवा बनाकर लाती थी और हमें देती थी, और वहां पर ना हमें हमें नहीं देती थी, वो हमारे साथ मिलकर और वहां पर सबको बांटती थी। एंड सब कितना खुशी खुशी और कितनी फटाफट, मतलब 15-20 मिनट के अंदर 20-25 किलो हलवा ना निकल जाता था। एंड बिल्कुल शांति पूर्वक आराम से वो प्रसाद का वितरण होता था, एंड लोग उसे रुच रुच कर खाते थे। मतलब कि आसपास इतने सैकड़ों में लोग इकट्ठे, सब पत्तल में और खा रहे हुए दिखते थे, कोई इधर उधर नहीं, सीधा सब खा रहे होते थे। तो वो दिन भी मुझे याद आते हैं, कुछ 10-15 साल पहले की ही बातें रही होंगी। सो प्रियंका, और क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? कुछ मिरेकल्स के बारे में अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जो कि अचंभित करने वाली हो। मेरी लाइफ में तो बस यही एक सबसे बड़ी, मतलब जो मिरेकल बोलते हैं तो यही है।
और उसके बाद हम में वो स्ट्रेंथ आई, हम चारों भाई बहनों में इतना प्यार है, ये सब सिर्फ बाबा की वजह से है। और इतने सारे लोग मम्मा को जानते हैं आज, इतने सारे लोग हैं जो मतलब एक दी है जया वाही करके दिल्ली में, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, साई बाबा इज स्टिल अलाइव। उसमें उन्होंने मम्मा का चैप्टर लिखा है पूरा, हंग्री फॉर फूड कुक्ड विथ लव। मतलब उसमें इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट दैट, आप जरूर पढ़िएगा वो, बिकॉज इट इज लाइक जो लिखा है दैट इज 1000% ट्रू। उस बुक में सब कुछ है जो मम्मा ने स्ट्रगल किया है, एवरीथिंग। तो वो बुक लिखने के बाद तो और ज्यादा लाइक प्रसाद बनाने का काम आया मेरे पास। और ऐसे होता था कि मैं सुबह जाती थी ड्यूटी अपने, मैं जब एमबीए कर रही थी तब मैं काम भी कर रही थी स्कूल में, तो आई वॉज वर्किंग। तो उसके बाद जब मैं घर पे आती थी तब कभी कभी मुझे प्रसाद बनाने का काम भी मिलता था। तो इतना बड़ा बड़ा प्रसाद, मतलब इतना ह्यूज क्वांटिटी में प्रसाद बनाना, उसको लेके जाना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर घर पे आना, तो ये जो ताकत बोल सकते हैं हम, ये सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंसान 4 लोगों का खाना बना के भी थक जाता है, और कभी कभी इतना सब कुछ करके भी नहीं थकता। तो ये सिर्फ बाबा की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जो स्ट्रेंथ देते हैं इंसान को वो अतुलनीय है। मुझे आज भी वो दिन याद आ रहे हैं जब वो बार बार प्रियंका प्रसाद के बारे में बोल रही है। तो हम द्वारका माई के ठीक बगल में चावड़ी है, और चावड़ी के ठीक सामने एक बहुत बड़ा चौक है। उस चौक के अंदर में कभी मोटरसाइकिल गाड़ियां भी खड़ी रहती है। इस तरफ में मंदिर है और एक तरफ में सामने बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर बाबा की किताबें, उनके आभूषण, प्रसाद और वो सारी चीज वितरण होती है। वहीं पर खड़े होकर हम प्रसाद का वितरण करते थे। वो जो फीलिंग्स आती थी, मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं शिरडी में ही हूँ, मैं उसे प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ प्रियंका के रूप में। प्रियंका ने जैसे बताया कि उस एक बुक लिखी गई है जिसमें प्रियंका की मम्मी के बारे में लिखा गया है। तो प्रियंका, तुम्हारे बारे में किस बुक में लिखा गया है वो तो बता दो दर्शकों को। वो तो भैया ने लिखा है। सुजय तो भैया ने जो बुक लिखी है द्वारका माई, उसमें शायद मेरे बारे में लिखा है। थैंक यू फॉर दैट। यू वेलकम प्रियंका। सो दर्शकों, अगर आपको नहीं पता हो तो एक बुक मैंने लिखी है, द्वारका माई अ मैजिकल ट्रिप। एक ट्रिप के बारे में है जो 36 घंटों की ट्रिप है, और जिसमें मैंने इतने मिरेकल्स महसूस किए साईं के, जो कि उस किताब के अंदर में लिखे हुए हैं। वहां पर प्रियंका के इस प्रसाद वितरण और उसके बारे में भी मैंने लिखा है। एंड वो बुक आज शिरडी में भी अवेलेबल है। शिरडी में जो हनुमान मंदिर है उसके बगल में आनंद नोवेल्टीज। आनंद आनंद नोवेल्टी, आनंद नोवेल्टी स्टोर के अंदर में वो किताब आपको मिल सकती है। ये अमेजोन में भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आप फील कर सकते हैं उसकी नो मिरेकल्स को, जो मेरे एक 36 घंटे की ट्रिप में हुए हैं। और मैं आपको अभी बताऊं, मेरे संडे रात की बात है, मैं बिल्कुल परेशान था। मेरे पेट में इतनी असुविधा थी, मैं रात भर सो नहीं पाया। 1:30 बजे मैं ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा या प्राण निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने बाबा की उदी मंगाई और वो पानी में डालकर उदी का 1 गिलास पिया। 5 मिनट के बाद मैं सो गया और सीधा सुबह 6 या 7 बजे उठा था। ये बाबा की कृपा है। एंड उनकी क्या क्या कृपाएं हैं वो हम देखते रहेंगे आने वाले एपिसोड्स में, और भी डिवोटीज के साथ में। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मुझे मैसेज करें। मेरे साथ में आप YouTube में, अगर आप अभी तक नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हैं।
और ऑफ कोर्स Amazon में भी आप द्वारका माई करके उसे सर्च कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो थैंक यू दर्शकों, एंड मैं प्रियंका का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें शिरडी का लाइव टेलीकास्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। थैंक यू सो मच भैया। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू।